नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का जो 17 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट के सभी जीके जीएस के 50 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक एसएससी एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के एसएससी द्वारा प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि एसएससी के हर एक एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से मोस्टली प्रश्न रिपीट होते हैं। इसलिए आप लोग जिनका भी एग्ज़ाम स्टेनोग्राफर का लगा हुआ है, प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को ज़रूर पढ़ के जाएं। मैं हर वर्ष के स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम जो हुए हैं उनका पूरे वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न जो पूछा गया है, निशा गांधी पुरस्कार किस राज्य सरकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, द्विपक्षीय सममिति खंडी भवन सीलोम और खुला परिसंचरण तंत्र किसकी विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून 2015 को पहला योग दिवस मनाया गया था। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, ओडिशा में रथ यात्रा का केंद्र कौन सा मंदिर है? तो इसका आंसर हो जाएगा जगन्नाथपुरी मंदिर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, 10 अप्रैल 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य में। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर गरीबों की मदद करना। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, फील्ड हॉकी में मैदान के बाईं ओर से ड्रिबल पर किए गए हवाई पास के लिए किसका प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कूप शब्द का प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18 के किस रासायनिक तत्व का उपयोग सामान्यतया सिग्नल और गैस लेजर बनाने के लिए और प्रशीतक के रूप में किया जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक 10 है और जिसमें 3 स्थिर समस्थानिकों का मिश्रण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियान गैस। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, सुनेत्रा गुप्ता को किस प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास के लिए 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेमोरीज ऑफ रेन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से खोरदाद साल का त्यौहार मनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी त्यौहार। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत सबसे अधिक उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल सबसे अधिक उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न जो है, रामपुरवा के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर निम्नलिखित में से किस पशु की मूर्ति चित्रित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष की गई है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। और एसएससी द्वारा इस समय कोई भी एग्जाम हो उसमें जनसंख्या से एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। उसके साथ साथ लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य से एक प्रश्न, पुस्तक से एक प्रश्न, महत्वपूर्ण मेले त्योहारों से एक प्रश्न, कुछ टॉपिक हैं जो इनसे हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर पूछ रहे हैं। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लें। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2021 में शतरंज के खेल और स्पर्धाओं में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिजीत कुंडे को किया गया है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, एजोला क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक फर्न है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 1907 में बिना किसी मुकदमे के बर्मा के मांडले में व्यवस्था भंजन के लिए निर्वासित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को किया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, केरल में प्रतिवर्ष त्रिशूर पूरम उत्सव किस प्रसिद्ध मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वडक्कूनाथन मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से उस हाइड्रोकार्बन युग्म का चयन कीजिए जो समजातीय श्रेणी का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा C2H6 और C3H9 इसका हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन डी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मछली के यकृत के तेल में सर्वाधिक मात्रा होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने गैर कामकाजी माताओं को प्रत्येक को 20,000 देने के लिए वर्ष 2022 में आमा योजना शुरू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य ने शुरू की थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कर्नाटक में चिकमंगलूर किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से वलन प्रतिवलन के चरम प्रकार हैं जिनमें अच्छी तल लगभग क्षैतिज अभिवृद्धि प्राप्त कर लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइट वलन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, जॉर्ज साइमन ओम ने किस वर्ष में समीकरण I बराबर V/R बनाया जो वोल्टेज धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1827 ईस्वी में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश की औसत आय के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक और शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, MRTP अधिनियम 1969 में यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणाम स्वरूप कुछ के हाथों में आर्थिक शक्ति का केंद्रण ना हो। MRT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोपोलिस एंड
रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, उस महिला समाज सुधारक की पहचान करें जिसने यह तर्क दिया कि हर धर्म के धार्मिक नेताओं ने महिलाओं को नीचा स्थान दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेगम रोकैया सखावत हुसैन। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमक टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संतूर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बंदरगाह और इसके राज्य के गलत युग्म को पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू मंगलूर जो है आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। फिर अगला प्रश्न पूछा है, कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन सेकंड। फिर अगला प्रश्न पूछा है, महाजनपद काल के दौरान वज्जी गणराज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, लौह अयस्क खनिजों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ओडिशा राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा मयूरभंज। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था जिन्होंने अक्टूबर 2021 में देश की विधानसभा और सीनेट के संयुक्त सत्र के दौरान 2/3 वोट के साथ ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की जगह ली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सैंड्रा मेसन ने ली थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, 1991 की औद्योगिक नीति की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई विदेश व्यापार नीति नहीं है। ऑप्शन सेकंड। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने वाला एक प्रसिद्ध तबला वादक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, किस शैवाल में युग्मक कासाभी और आकार में समान होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यूलोथ्रिक्स में समान होते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, मुंतखाब उत तवारीख की रचना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी ने की थी। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, भारत में पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा मांडू में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य की स्थापना से ठीक पहले मगध पर शासन कर रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा नंद राजवंश। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का उल्लेख करते हुए नाट्य शास्त्र किसने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा भरत ने लिखा है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, 1928 में किस समिति ने बिल ऑफ राइट्स की मांग की है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू समिति ने की है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, 2021 में पारित प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक के संदर्भ में
TAMP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन ए, वह चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। तो ये कथन सही है। कथन बी, उनमें के दरबारी कवि भीमसेन ने उनके लिए प्रशंसा प्रशस्ति की रचना की, जिसे ग्वालियर प्रशस्ति के नाम से जाना जाता था। तो ये भी कथन बी भी सही है। कथन सी नहीं, कथन बी इसका गलत हो जाएगा। कथन सी, उनके सोने के सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था, जो संगीत के प्रति उनके जुनून को दर्शाता है। तो कथन सी सही होगा। कथन डी, उन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो कथन डी भी सही है। तो इसका गलत कथन हो जाएगा कथन बी। फिर अगला प्रश्न, बैडमिंटन में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला टीम चैंपियनशिप उबेर कप का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956-1957 में इसका आयोजन किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, ईद उल फितर निम्न में से किस इस्लामी महीने के पहले दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शव्वाल। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, 1940 के दशक में किस ब्रिटिश पुरातत्वविद ने माना कि एक समान क्षैतिज रेखा के अनुदिश यांत्रिक रूप से खुदाई करने के बजाय टीले के स्तरीकी का पालन करना आवश्यक था? तो आंसर हो जाएगा REM व्हीलर ने माना था। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, संकीर्तन किस राज्य की एक शैली है जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर की एक नृत्य शैली है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, 1942 में किसने पारिस्थितिकी का पोषी गतिशील पहलू प्रस्तुत किया, जो एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा के हस्तांतरण की मूल प्रक्रिया है? तो आंसर हो जाएगा रेमंड एल लिडमैंड ने किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट के सभी GK GS के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आपने देखा होगा किस टाइप के और किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवीजन कर लें। और SSC द्वारा कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो उनसे हर एक शिफ्ट में ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग उन पर ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि क्लियर नंबर मिल सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।